अगर आपने परीक्षा की तैयारी बंद कर दी है तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। और आज हम बात करेंगे कि भैया परीक्षा इस साल होगी या अगले साल होगी। तो मौजूदा वक्त को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो आपकी परीक्षा है, जो चयन परीक्षा है, वो 2025 में होने वाली है। अब अगर चयन परीक्षा 2025 में होगी तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो भाई साहब तैयारी को नहीं रोकना है। किसी भी हालत में आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है। अगर आपने तैयारी अपनी रोक दी तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, ये आप समझ लो। अगर आपने तैयारी रोक दी तो आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। तो तैयारी नहीं रोकनी है किसी भी हालत में। आज नहीं कल, देर सवेरे कभी ना कभी एग्जाम होगा, लेकिन अगर आपने तैयारी रोक दी तो आपने 6-7 महीने, साल, 1.5 साल जो भी तैयारी करी है वो बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो तैयारी नहीं रोकनी है। और मैं आपको बता दूं, लगभग 8,000 से तो ऊपर ही पद आएंगे वर्ग 2 के। तो 8,000 पद कोई कम पद नहीं होते। जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो इन्हीं पदों में ले लेता है, और जिसको एक्सक्यूज देना होता है वो एक्सक्यूज देता रहता है। वो 50,000 पदों पे भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो एक्सक्यूज से बचे, पढ़ाई करते रहे। अब सबसे ज्यादा जो डरावनी चीज है मध्य प्रदेश में वो यही है कि भाई आप अगर परीक्षाएं नहीं करवा सकते तो कैलेंडर जारी ना करें। भैया अगर आपके बस में कुछ है नहीं तो कैलेंडर जारी ना करें। देखिए, आज सितंबर का आधा महीना हो गया, यानी कि लगभग 15 सितंबर हो गया आज। ये जो अगस्त है, अगस्त की इसकी टेंटेटिव डेट है, और आज सितंबर है भैया। आप समझो 15 सितंबर बीत चुका है, आधा सितंबर बीत चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये वादे हैं मध्य प्रदेश सरकार के। तो आप समझ सकते हो शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। आप समझो कि 1500 से 2000 ऐसी स्कूलें हैं मध्य प्रदेश में जिनमें मात्र एक शिक्षक है जो पढ़ा रहा है। समझ में आ रही बात? ये हालत के बावजूद भी यहाँ पे परीक्षाएं समय पे नहीं करवा पा रहे हैं, और परीक्षा जिस समय पे हो रही ना उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं दे पा रहे। वर्ग 1 की अभी तक बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग ही नहीं आई, और परीक्षा को 1-1.5 साल हो गया। काउंसलिंग चल रही 2 महीने 3 महीने से। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये है कि भाई परीक्षा तो होगी आज नहीं कल। आपके लिए मोटिवेशन यही है कि परीक्षा आज नहीं कल होगी। इस साल नहीं होगी तो अगले साल होगी, कोई नहीं जानता। बहुत सारे यूट्यूब में आपको लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारे वादे करेंगे, लेकिन अब इन वादों का भाई जो ये वादे हैं, भाई जो वादे मध्य प्रदेश में पीबी पूरा नहीं कर पा रहे तो आम इंसान क्या ही कहेगा। भाई पीबी ने ये वादे किए, भाई ये प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में हो जानी चाहिए थी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3, ये देखिए, ये सितंबर में, ये अक्टूबर में, ये अक्टूबर में। तो अभी जब नोटिफिकेशन नहीं आया है तो परीक्षाएं कब करवाओगे भाई? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम तो दोगे आप बच्चों को पढ़ने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए। यहां तक कि वर्ग 2 का सिलेबस भी किसी को नहीं मालूम कि क्या आने वाला है। लोग अपने मन से पढ़ रहे, ठीक है भाई विषय वाला है तो विषय वाला पढ़ते रहो। एग्जैक्ट सिलेबस क्या होने वाला है ये तो बता दो, कम से कम बच्चे तैयारी तो करते रहे। ये भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं बता पा रही है। पीबी नहीं बता रहे। पीबी ने तो भाई अभी तक कोई एग्जाम करवाया नहीं। आप समझो जनवरी से अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, सितंबर चल रहा है, कोई एग्जाम नहीं हुआ। क्योंकि एग्जाम कब होगा? अभी चुनाव तो है नहीं। अब चुनाव है नहीं तो एग्जाम क्यों कराएंगे? जब चुनाव आएगा तो एग्जाम करवाएंगे। ना तो लोकसभा का है ना तो विधानसभा का चुनाव है। चुनाव ही नहीं है तो सरकार ठंड पड़ी है। तो ये हालात है। सोच समझ के वोट देना चाहिए जनता को। चलो ये सब चर्चाएं बात की बात है, ये मुद्दा नहीं है अपना, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हमने किया। मुद्दा ये है कि भाई तैयारी रोकना मत, लगे रहो। वैकेंसी आएगी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं रोकना है। अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। अगर आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो जब भी वैकेंसी आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी आप तैयारी छोड़ दोगे तो क्या ही करोगे? मान लो आपने तैयारी छोड़ दी तो उसके बाद क्या, साल 1.5 साल क्या ही करोगे? कुछ नहीं करोगे। कहीं प्राइवेट जॉब कर लोगे या घर चले जाओगे, वहां घूमोगे फिरोगे, टाइम तो वैसे ही खराब होगा।
टाइम वैसे ही अगर खराब हो रहा है तो कम से कम तैयारी कर लो। समझ में आ रही बात? तो तैयारी को नहीं रोकना है, लगे रहना है, जितना मन करे उतना पढ़ो, लेकिन कम से कम डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे तो पढ़ो। 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो मतलब मस्ट है। 3 से 4 घंटे की स्टडी तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आप रेलवे के भी कुछ एग्जाम्स हैं जिसकी कमांड बाकी सब्जेक्ट में अच्छी है, जैसे जिसका जीएस अच्छा है, जिसका साइंस अच्छा है, वो रेलवे की प्रिपरेशन भी कर सकता है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज जो आई हैं या आने वाली हैं उसके लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मैथ आपकी अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं है तो मैथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट करने लगो, तो बाकी सब्जेक्ट करते करते पता चले कि जब पेपर आने वाला हो तो वो सब्जेक्ट थोड़े बहुत स्ट्रांग हो गए, ये वीक हो गई। तो ऐसे नहीं करना। अगर बाकी सब्जेक्ट भी आपके बेहतर हैं, आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो जैसी सी बात है आप रेलवे के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा ये तो है ही, साथ में नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी तो है। नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी तो मुद्दा है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी जो डेट है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो ये लगाया जा रहा है कि भैया नवंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। अक्टूबर में भी नहीं, नवंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। और अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आया तो जाहिर सी बात है जनवरी में पेपर होंगे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में भी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी सितंबर में तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन आएगा तो अक्टूबर में आएगा, और अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया तो दिसंबर में एग्जाम होगा, और अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आया तो जनवरी में एग्जाम होगा। समझ में आ रही बात? एग्जाम बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो जनवरी तक जाएगा, इससे आगे तो लगता नहीं है हमें कि जाएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, एग्जाम कभी ना कभी देर सवेरे कभी ना कभी एग्जाम तो होगा ही। क्या करें और क्या ना करें, सबसे बड़ी चीज है क्या ना करें, पढ़ाई ना छोड़े भैया। एग्जाम आ रहा है नहीं आ रहा है, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सब सोच के अगर हम पढ़ाई छोड़ दें, अपने घर में जाके घूमने लगे, लोगों के साथ बैठ के पंचायत करने लगे, तो ये नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज पढ़ाई करते रहना है। अब हो सकता है आप पहले 6 से 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, अब अगर आपका मोटिवेशन डाउन है तो भी 4 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। जो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है उस सिलेबस को इंप्रूव कर लो, क्योंकि आपको भी मालूम है, पीबी को भी मालूम है, बाकी सारे लोगों को मालूम है कि 80 से 90% जो एग्जाम में 80 से 90% लगभग आपका सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट का ही आएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो वर्ग 2 चयन परीक्षा की, वही पेपर में आपका 80 से 90% आएगा। 10 से 20% में हो सकता है सब्जेक्टिव पेडागोजी ऐड हो जाए, या 2-4 नंबर का जीएस ऐड हो जाए, 2-4 नंबर की रीजनिंग, 2-4 नंबर की मैथ। तो इसीलिए मैंने बोला ना आपको 10 से 20% आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन 80 से 90% आपके सब्जेक्ट का आएगा। तो सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप समझें कि आप जिस भी सब्जेक्ट से वर्ग 2 चयन परीक्षा दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव होना या स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको करनी है। पढ़ाई रेगुलर करते रहना, पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। अगर आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया तो आप बहुत पीछे निकल जाओगे, और जो पीछे थे वो आगे निकल जाएंगे। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाकी आपके लिए टेलीग्राम चैनल है रिवाइज स्टडी हब, इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नोट्स होते हैं, वो मैं आप तक शेयर करता रहता हूं। तो इसके लिए आप रिवाइज स्टडी हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, साथ में इस चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल बटन दबा दें, जिससे अपकमिंग जो वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं,
वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सो आई होप कि जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंची। थैंक यू वेरी मच।